आप सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस अवसर के लिए जो खुदावन ने हमें दिया, और हम उसकी उपस्थिति में हैं, जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं। कुछ बीमार भी आए हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आपको चंगा करेगा। पर बात यही है, और बार बार बोलने से मुझे ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि बाहर गुजारे हुए उन 1000 दिनों से वो दिन बेहतर है जो मैं यहोवा की उपस्थिति में गुजारता हूँ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन में चलें, तो मैं, और आनंद कहाँ दिखता है? आपके चेहरे पर दिखता है। हालेलुया। तो जहाँ जब बैठे हैं, इस बात के आनंद के साथ बैठें कि आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। बड़े सारे चूक गए हैं। मैं कल भी ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर मुझे लंबी उम्र देना। कितने लोग लंबी उम्र चाहते हैं? और लंबी उम्र मैंने क्यों मांगी, मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ महीनों से, सप्ताहों से मेरे ऊपर मृत्यु के अटैक हो रहे थे। बार बार यूं लगता था मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी। ये नहीं कि मेरे को ADHD वाला वो सिस्टम है, नहीं। मैं लड़ रहा था। मुझे पता है कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण ना करें और आपके अंदर से वो जीवन जीने का जो एक आनंद होता है वो चुरा लेगा। याद रखना मेरी बात। आप कितना व्यस्त कर देता है कई बार वो इर्द गिर्द चीज़ों में कि आप वो जो उद्देश्य भूल जाएंगे जो खुदा ने आपके जीवन में रखा है, जो स्वर्गीय उद्देश्य है। मैंने कहा प्रभु मैं इसका शिकार नहीं होगा। मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर जो हो जैसा भी हो, मेरे दिनों को बड़ा, आने वाली पीढ़ियों को तेरा भय मानना सिखाऊंगा। दाऊद ने यही कह के प्रभु से लंबी उम्र मांगी थी कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं पीढ़ियों को तेरा नाम लेना सिखाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। और क्या उद्देश्य हो सकता है उनका जो उसके लिए सिरजे गए हैं? कहे मैं उसकी महिमा के लिए सिरजा गया हूं। That's what Bible says। दूसरी चीज, खुदा ने हमको अपने आनंद के लिए सिरजा है। कुछ लोग पूछते हैं, दो चीजें हैं, उसके आनंद के लिए उसने हमें सिरजा है और उसकी महिमा के लिए सिरजा है, और यही उद्देश्य है। और इसलिए मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे लंबी उम्र देना मेरी पत्नी के साथ, क्योंकि अकेले भी मजा नहीं आएगा ना। कोई साथ में चाहिए, दो करके प्रभु की सेवा को हम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, आमीन। किसी को मुड़े और हिलाएं, कहें आनंदित हो, वो जी उठा है। हालेलुया। मैं अभी तक उस पुण्यस्थान की वाइब में हूं। मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुन के। अभी बोल रहा था पिछले सप्ताह यीशु जी उठा। अरे वो सदा काल के लिए जी उठा है। सदा काल के लिए वो जीवित है। आमीन। तो मुझे सच में बड़ा आनंद आता है जब बच्चों को मैं सुनता हूं, और इन दिनों में अच्छा कर रहे हैं वो। प्रेज गॉड। प्रभु उठा के नीचे गिरा दिया। और स्तुति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्तुति करने के लिए आते हैं हम। आमीन। और अगली बात, यीशु जी उठा है, ये सत्य है। यीशु बलिदान भी हुआ, ये भी सत्य है। उसका जन्म हुआ, ये भी सत्य है। उसने पवित्र जीवन जिया, ये भी सत्य है। पर बाइबल में एक बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है। क्या है? एक सिद्धांत है, शिक्षा है, जो बड़ी बार बहुत प्रचारकों के द्वारा छूट जाती है। ये शिक्षा आपको बाइबल में मिलती है। ये शिक्षा आपको प्रेरितों का जो विश्वास का कलाम है उसमें मिलती है। हमारी कलीसिया में हम वो नहीं पढ़ते, पर देयर इज अपोस्टोलिक क्रीड करके, प्रेरितों का कलाम करके एक चीज जानी जाती है। ये उस समय बनाई गई थी जिस समय कलीसिया पर बहुत सारा सताव हो रहा था, और कलीसिया को चुनना था, क्योंकि अब सब पूरी बाइबल तो पढ़ नहीं सकते, और बाइबलें छुपाई जा रही थी, बाइबलें जलाई जा रही थी उनके द्वारा जो बाइबल का विरोध करते थे, जो उस पंथ का जो यीशु ने चलाया था। आमीन। सो विरोध चल रहा था, तो उनके सामने ये चीज आई कि क्यों ना कुछ ऐसा एक कलाम बना दिया जाए जिसमें मूल शिक्षाएं हों, ताकि जो भक्त जन हैं उनको याद करके उन शिक्षाओं से ना भटके। आमीन। कुछ अति पुरातन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पुरानी कलीसियाओं से। किसी को याद है प्रेरितों का कलाम? किसी को याद नहीं? कुछ लोग तो किताब से भी पढ़ते हैं, वो भी बुरी बात नहीं है, प्रभु आशीष दे। पर उसका कारण था, उसको पढ़ने से कोई आत्मा नहीं उतरता। जब बड़े ज्ञानवान नहीं हो जाएंगे, पर आपको वो सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं जिस पर कलीसिया सदा से विश्वास करती आई है। और उनमें से लिखा हुआ, यीशु जो मारा गया, आगे गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आगे और हाँ आसमान में उठाया गया, और हैं फिर से आने वाला है। उसके दाहिने पिता के नहीं बैठा वो, एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, पिता के दाहिने बैठा हुआ। हालेलुया।
हम ना ये गुड शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार, प्रिय शुक्रवार, प्रभु यीशु का बलिदान होना, मुर्दों में से जी उठना, पुनरुत्थित होना, इसको इतना मनाते हैं कि हम उसके स्वर्गारोहण को भूल जाते हैं। Nobody preaches about that कि वो स्वर्ग उठाया गया, यही छोड़ देते हैं, उठाया गया आने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर स्वर्ग उठाया क्यों गया? मैं ये सोचता हूं यीशु को रह जाना चाहिए था यहीं पर। आपको नहीं लगता? सोचिए आज तक वो जीवित हमारे साथ घूमते होते, पूरा संसार इसके घुटनों में होता। सच्ची बात है, जी उठने के बाद यदि यहां होता। आपको पता है यीशु का जो एब्सेंस है, यीशु नहीं है, ये भी बड़ा हमें उत्साहित करता है, क्योंकि बड़े सारे लोग दुनिया में आए। पतरस आया, मरा, चला गया। पौलुस भी मरा, जूलियस सीजर जो समय था, कैसर, वो भी मरा। इन सब की जो एब्सेंस है या इनका अनुपस्थित होना हमें विचलित नहीं करता, पर यीशु का अनुपस्थिति होना विचलित करता है, क्योंकि वो जीवित है। सवाल ये आता है, जीवित है तो कहां है? और जो कलीसिया है ये उस बात को बड़ा मनाती थी, और पतरस तो कहता तुम धन्य हो, तुमने उस पर विश्वास बिना देखे कर लिया। बट वी डोंट बिलीव द डेड पर्सन। हमने किसी मृत व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया, उस पर विश्वास किया है जो युगान युगान, हालेलुया। सो उसकी जो एब्सेंस है यहां पर, यह भी उत्साहित करती है कलीसिया को, क्योंकि हम जानते हैं वो मरा नहीं है। यदि मरा होता कब्र में होता, यदि मरा ही रहता, चलिए मैं सही करता हूं अपने वाक्यों को, मृत हुआ है, बलिदान हुआ है, पर मरा नहीं रहा, उसकी कब्र आज भी खाली है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट जीसस, और इसलिए हम उसको मनाते हैं। जो चला गया वो चला गया, हमें पता है, पर हमें पता वो चला नहीं गया, वो मुर्दों में से जी उठा है। ही इज अलाइव फॉरएवरमोर। अगला सवाल फिर वो कहां है? हालेलुया। और इसलिए बाइबल यहां हमें एक चीज और बताती है, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो प्रेरितों के उस कलाम में है। बाइबल भी इस बात को बताती है कि वो स्वर्ग उठाया गया है जीवित, आमीन, और पिता के दाहिने विराजमान है, हालेलुया। सो मुख्यतः आज मेरा जो शीर्षक है मेरे प्रचार का वो यही रहेगा, यीशु का स्वर्गारोहण और उसके महत्वपूर्णता या महत्वता, आमीन। यीशु का स्वर्ग उठाया जाना, एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च। कलीसिया को यह समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम यहीं पर रुकते हैं, वो उठाया गया और उसके बाद हम कोई बात नहीं करते। आइए हम वचन को देखें पहले, और उसके आगे हम बढ़ जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला ही अध्याय हम देखेंगे। पढ़ तो मैं ऊपर से नीचे तक देना चाहता हूं, पर विशेषता हम 6 से लेकर 11 आयतें उसकी देख लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही पढ़ दूं। यदि आपके पास बाइबल है, जरूर अपनी बाइबल को इस्तेमाल कीजिए, प्रभु आशीष दे आपको। आइए हम देखें। वहां लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है वो राज्य को स्थापित करेगा जब मसीह आएगा। ये पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी। जब मसीह आएगा वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसका सिंहासन सदा बना रहेगा। सो चेलों ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। कई बार हमें लगता है कि शायद वो विश्वास नहीं था उनके अंदर। जी नहीं, यीशु भी उनको यही सिखा रहा है, और पुराना नियम भी यही कहता है कि वो राज्य स्थापित करेगा। और इसीलिए उन्होंने ये नहीं पूछा, प्रभु आप हमारा राज्य कब स्थापित करोगे, वो कहते इज़राइल का राज्य कब स्थापित होगा। When will Israel rule again? कब इज़राइल जो देश है जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहिम से वायदा किया था, और याकूब के उस नाम से जो उसने प्रभु से प्राप्त किया, इस देश का नाम रखा गया इज़राइल, जिसको खुदा ने अपने लिए चुना, अलग किया, ताकि वो दूसरे देशों के लिए रोशनी ठहरे। और उसको वो सारी भविष्यवाणियां दी जो आज यीशु मसीह में हमारे लिए भी हैं। चेलों ने बहुत सही सवाल यीशु से पूछ लिया, क्योंकि अब वो मुर्दों में से जी उठा है, तो जो उसने पहले बातें करी थी मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि वो सत्य थी। इसलिए चेले अब आगे भी पूछ रहे हैं, प्रभु अब तो आप जी उठे हैं, आपको अब कोई मार ही नहीं सकता। उन्होंने कोशिश करी पर असफल हो गए। शैतान ने कोशिश करी, असफल हो गया। रोमी साम्राज्य ने कोशिश करी, असफल हो गया। फरीसियों ने कोशिश करी, असफल हो गए।
हमारे पापों ने भी कोशिश करी, वो मृत्यु हुआ है हमारे लिए, असफल हो गए, पर वो मृत्यु पर जय प्राप्त करके मुर्दों में से जी उठा है। नाउ दिस इज द वैलिड क्वेश्चन कि प्रभु आप स्वर्ग का राज्य जो है इस्राएल को राज्य कब फेर देंगे? सो उसने उनसे कहा, किसने किनसे कहा? प्रभु यीशु ने किससे कहा? चेलों से कहा। याद रखिए, यीशु चेलों पर चीजें प्रकट करता है यदि चेले रुचि रखें तो। आप प्रभु से सवाल पूछिए, प्रार्थना में बैठिए, बाइबल पढ़िए, आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे सवालों के। उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम। सो एक बात प्रभु ने पक्की कर दी, ये तुम्हारा काम नहीं है। कल की बात है, हमारी कलीसिया की एक सदस्य हमें बता रही थी कि एक बहुत ही प्रख्यात पासवान ने यह भविष्यवाणी की है, फिर से 2028 में यीशु आ जाएगा। और जब बाइबल कह रही है, यीशु स्वयं कह रहे हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है भविष्यवाणियां करना। एक ने कहा था 20 में आएंगे, 28 में आएंगे, यीशु अभी तक नहीं आया। हो सकता है यीशु ने प्लान ही बदल दिया, नहीं मैं अब नहीं आता, इसने बोल दिया अब। आप मत भविष्यवाणियां कीजिए जिसके बारे में बाइबल कह रही है पिता का अधिकार है। Why you wanna make an educated guess? यीशु ने हमें चिन्ह दिए हैं, चिन्हों के बिना नहीं छोड़ा। चिन्ह पूरे हो रहे हैं अर्थात उसका आना शीघ्र होगा, इतना जानना काफी है। पर यीशु कहते हैं ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम पिता का है। पिता प्रकट करेगा, पिता डिसाइड करेगा। He will decide, not you, not any organization, not any pastor। कोई संस्था, कोई पासवान, कोई अभिषिक्त, कोई विशुद्धता, कोई बिशप, कोई अपोस्टल, कोई पॉप साहब भी, कोई भी पुरातन संस्था ये निर्णय नहीं कर सकती यीशु कब आएगा। ये निर्णय पिता का है। पर प्रभु ने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम्हारा काम है सुनो। प्रभु ने उनको काम दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम समर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदी और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। फ्यूचरिस्टिक टेंस। जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको समर्थ मिलेगी और तुम गवाह बनोगे, ये तुम्हारा काम है। इसका अर्थ ये है मैं तो आ ही जाऊंगा जब मैंने आना है, उसकी चिंता मत करो। ये पत्थर के लकीर के समान है। आई विल डेफिनेटली कम। यदि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं तो मैं आऊंगा भी। आमीन। वो समय कब होगा जब इजराइल का राज्य तू फेर देगा। प्रभु कहते इसकी चिंता ना करो, तुम गवाही दो, गवाह बनो, प्रचार करो। क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है ना इजराइल के राज्य का, वो बड़ा छोटा सा है। इजराइल देश, परमेश्वर ब्रह्मांड को देख रहा है। हालेलुया। यही फितरत है इंसान की। वी हैव लिमिटेड विजन, गॉड हैज बिगर विजन। सो हम प्रार्थना करें परमेश्वर उस बड़े दर्शन को हमारे जीवन के लिए हम पर प्रकट करे, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए खुदा से मांगे। आप आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं। ये कहकर वह उनके देखते देखते, ये इट्स लाइक जीसस इज टॉकिंग टू देम एंड ऑल ऑफ सडन लेट मी डू दिस। काश में थोड़ा लंबा होता। ऑल ऑफ सडन ही ascended टू हेवन। हालेलुया। वहां लिखा उनके देखते देखते, ये नहीं उनके जाने के बाद। लूका लिख रहा उनके, व्हाट इज दिस? उन्होंने, मेरा ख्याल है पहला ऐसे कभी कुछ नहीं देखा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं यीशु को जाते हुए, और बादल ने उसे उनकी आंखों से, सो एक क्लाउड आता है, और मैं विश्वास करता हूं ये बादल कोई आम बादल नहीं था, ये महिमा का बादल था जिसको शकीना कहा जाता है, शकाइना। आमीन। वो महिमा प्रभु की जो प्रकट होती है। सो वहां पर उसको छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, उनको लग रहा था अभी जाके अभी वापस आएंगे प्रभु, छू कर आता हूं, मिलकर आता हूं पिता से, है ना। क्योंकि एक जगह कहा भी था प्रभु ने, मुझे अभी ना छूना क्योंकि मैं पिता के पास वापस, जीसस टॉक्ड अबाउट इट दैट आई विल गो। आमीन। थोड़ी देर में हम इसकी बात करेंगे, पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि समझ लें। आगे लिखा है, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कितने? जब जी उठा, अभी भी, प्रेज गॉड। दो आए हैं और क्या कहते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों। ये गलील के थे। हमें पता होना चाहिए यीशु ने अपनी अधिकतर सेवा गलील की तरफ करी थी। आमीन। सो ये गलीली पुरुष थे। तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? Why are you gazing? टकटकी लगाकर देख रहे थे। They were gazing like this, कि अभी यीशु दिखेंगे।
अभी वापिस आएंगे। बादल उनको उठाकर ले गया है। क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका आंसर होता मत देखो, वो गया। यही यीशु, कौन सा यीशु? यही जो जीवित उठा लिया गया है। और ये पहली बार नहीं था, पर उनके सामने कुछ ऐसा हो, ये पहली बार था। क्योंकि पुराना नियम बताता है कुछ और लोग भी जीवते स्वर्ग उठा लिए गए थे। हनोक के बाद लोग बहुत कम करते हैं। हनोक और दूसरा एलिया, आग के रथ पर सीधे ही प्रभु ले गया उसको। सो दिस वाज नथिंग न्यू, देयर वाज नथिंग न्यू। ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं थी कि कोई शरीर के साथ स्वर्ग उठा लिया गया हो, पर उनकी आंखों के सामने उनके प्रभु को ये पहली बार देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन? कितना आसान लग रहा है ना। कुछ लोग पहली बार जब हवाई जहाज में बैठते हैं उनको बड़ा मजा आता है ना, आता ना मजा। हम लोग कोशिश करते हैं विंडो सीट मिल जाए, और वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में कुछ नहीं रहा, वो एक ही चीज है, थोड़े से बादल और नीला आसमान, बस बड़ी खुशी होती है नहीं? सो ये थोड़ा सा अनुभव करके हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ऊंची पहाड़ी पर जाकर भी ओवरवेल्म्ड। अब चेलों ने ऐसा कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया था, सोचिए वो भी कितने ओवरवेल्म्ड हो गए होंगे। जबड़ा खुल गया उनका, मुंह खुल गया कि व्हाट इज दिस। वो कहता लेकिन जिस यीशु को जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। उसी रीति से वह, आमीन, उसी रीति से। किस रीति से? बादल उसे उठा कर ले गया है, वो बादलों पर ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर टुडे। आज बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बांटना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे समझने के लिए भी। आमीन। सो कुछ चीज़ें बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। सर्वप्रथम यीशु का जो स्वर्ग उठाया जाना है, ये उनके जी उठने के 40 दिन के बाद हुआ था। क्योंकि बाइबल कहती है वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखता रहा। न केवल चेलों को, पर एक बहुत बड़ी भीड़ जो 500 की थी, 500 से ज़्यादा थी। और पौलुस इसके बारे में पहला करंथियों 15 अध्याय में लिखता है कि उन्होंने भी उसको देखा और यीशु प्रत्यक्ष प्रमाण देते रहे। अब मैं ये बात सोच रहा था 40 दिन ही क्यों? कुछ कुछ चीज़ें 30 दिन भी हो सकते थे, 20 दिन भी हो सकते थे, बट वाई ही हैज़ टेकन 40 डेज। सो जो विद्वान है वो यूं बताते हैं कि जो 40 दिन हैं ये प्रिपरेशन को या तैयारी को दिखाते हैं, और उसके साथ साथ ट्रांजिशन को दिखाते हैं जब बदलाव होता है। तो यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे, आपके बड़े स्थानों पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। 40 दिन तक मूसा जो है वो प्रभु के साथ उस पहाड़ पर रहा, एंड गॉड वाज प्रिपेयरिंग हिम एट द सेम टाइम। एक ट्रांजिशन हुई जब प्रभु ने उसको 10 आज्ञाएं भी दी, और उसके बाद इजराइल के बाद व्यवस्था आई। और ऐसी कई घटनाएं आप बाइबल में देख सकते हैं जब ये हुआ है, एलिया के साथ भी। और यहाँ तक कि जब यीशु ने सेवा की शुरुआत करनी थी, वो भी 40 दिन तक उपवास करते रहे, क्योंकि ये एक तैयारी को और एक ट्रांजिशन को दिखाता है, बदलाव को, एक दूसरी चीज में जाना। और यहाँ पर भी वो 40 दिन दिखते रहे। आमीन, आमीन। सो ये जो फिगर्स हैं बाइबल में, 7 नंबर जो है हमें पता है किस बात को दर्शाता है, 3 नंबर किस बात को दर्शाता है, 666 क्या चीज है, नंबरों की बात की गई है, और न्यूमेरिकल उसके हिसाब से नंबर भी कुछ बताते हैं। जैसे 3 परफेक्शन को दिखाता है, 7 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर, 12 नंबर भी है, 12 चेले, 12 गोत्र, 12 घंटे, वो सारी चीजें पूर्णता को दिखाते हैं। और इसी प्रकार से 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग उठा लिए गए। और कैसे उठा लिए गए हमें अभी पढ़ा, एक बादल ने उनको छुपा लिया। क्या यह पहली बार था? जी नहीं, पुराने नियम में भी बहुत बार परमेश्वर ने बादल में से होकर लोगों से बात करी है। हालेलुया। और जब यीशु यहां पर थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब स्वर्गदूतों ने आकर उन चरवाहों को संदेश दिया था, तो बाइबल कहती है महिमा ने उन्हें आकर घेर लिया। हालेलुया। सो महिमा ने कैसे घेरा? सम टाइम गॉड रिवील्ड हिज ग्लोरी लाइक अ क्लाउड। मुझे नहीं पता आपने कभी ये देखे हैं कि नहीं, पर मेरे जीवन में कुछ समय ऐसे अनुभव प्रभु ने मुझे दिए जब मैंने परमेश्वर के उस बादलों को उतरते हुए देखा अपनी नंगी आंखों से।
और ये एक अलग प्रकार का अनुभव था। मेरा जीवन उसके बाद वैसा नहीं रहा, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है आत्मा में। और मैंने उन बादलों को देखा है, उतरते हुए उस महिमा को देखा है प्रभु की। और प्रभु के कई दासों ने, कलीसियाओं ने गवाही दी है दैट दे हैव सीन क्लाउड। उन्होंने उस बादल को देखा जो स्वर्ग से उतरा। आमीन। सो यीशु मसीह के जन्म के समय लूका 2:8-14 के बीच में आपको ये विवरण मिलेगा कि एक महिमा उनको आकर घेर लेती है। आमीन। तो ये पहली बार नहीं है जब यीशु मसीह को बादलों ने घेरा। एक और स्थान है जब मूसा और एलिया उस पर्वत पर आ उतरे, जिसको माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है, जब यीशु का रूप बदल गया था, रूपांतरित हो गए थे प्रभु, महिमा में हो गए। तब भी बाइबल कहती है एक बादल ने उनको आकर, याद है बादल में से आवाज आई, पतरस कहता है प्रभु मैं तंबू लगाता हूं यहां पर, तो प्रभु बादल से आवाज आती है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। समटाइम वी वांट टू एडवाइस गॉड आल्सो। कई बार हम प्रभु को भी क्या देना चाहते हैं, सलाहें। प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करो। आपको नहीं पता कैसे होना प्रभु जी, आपने गलत सिखा दिया। सही ये है, पर मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि उसकी सुनने से ही उद्धार मिलेगा। पुत्र के द्वारा पिता ने उद्धार दिया है, और इसलिए बाइबल कहती है पिता भी पुत्र की महिमा। हालेलुया। वहां पर भी हुआ, तीसरी बार यहां पर हुआ जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए हैं। और आपको पता है जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 के आधार पर, वो किस पर आएगा? बादलों पर। दिस इज द प्री ट्रिबुलेशन विजिट ऑफ जीसस, कमिंग ऑफ जीसस। सताब से पहले जब वो कलीसिया को लेने आएगा। मैं विश्वास करता हूं पूर्णता से, तथ्यों के साथ, कि कलीसिया महासताब में से होकर नहीं गुजरेगी, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। वो जो 7 साल का क्लेश का समय है, जिसको हम ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं, बाइबल जिसका विवरण करती है, उसमें से कलीसिया होकर नहीं गुजरेगी। यीशु पहले ही अपनी कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। पर यीशु जब अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो बाइबल कहती है ही विल कम इन द एयर, क्लाउड पर, वो वहां पर हमें दिखेगा और कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह पोस्ट ट्रिबुलेशन कमिंग भी होगी, जब कलीसिया के साथ, परमेश्वर पुत्रों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ घोड़ों रथों पर यीशु 1000 साल के लिए राज्य करने आएगा, तब भी वो बादलों के साथ। कितनों को समझ आ रहा है? क्या दिखाते हैं ये बादल? ये दिखाते हैं महिमा को, परमेश्वर की, उसके तेज को दिखाते हैं, उसकी उपस्थिति और उसके कार्य को दिखाते हैं। हालेलुया। So if you pray, कभी आप प्रार्थना करें तो बादल उतर आए तो घबराना नहीं। God can give you signs। मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, परमेश्वर के बात करने का तरीका कई बार चिन्ह होते हैं। He will not talk to you, but he will give you some signs। चरवाहों को भी कहा एक चिन्ह तुम देखोगे, तुम्हें एक तारा दिखेगा। तो वो तारा एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं था, वो चिन्ह के बारे में था। देखो एक कुंवारी गर्भवती, क्या था ये? दिस विल बी द साइन, ये चिन्ह होगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर चिन्हों से भी बात करता है, कई बार वो आपको चिन्ह दिखाएगा ताकि आप समझ पाए। हालेलुया। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रेज गॉड। बड़ी सारी चीजें हम इन चीजों में से सीख सकते हैं जो बड़ी ही ज्यादा अद्भुत हैं। खुदा का धन्यवाद हो। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब आपको समझ आया, 40 दिन यीशु अपने चेलों को दिखते रहे, और उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिए गए, पिता के दाहिने जाकर बैठ गए। अब सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हमें उत्तर चाहिए, वो ये है कि वो स्वर्ग क्यों उठाया गया? यीशु यहीं पर रह सकते थे, सेवकाई को बढ़ा सकते थे चेलों के साथ, और यीशु को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल कहती है वो सर्वदा के लिए वो जी उठा है। पर यीशु का स्वर्ग जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर जीसस टू गो टू हेवन अगेन। यीशु का ये महत्वपूर्ण क्यों था स्वर्ग जाना? तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है, उसका स्वर्ग जाना इसलिए जरूरी था ताकि वो स्वर्ग में अपने उचित स्थान को फिर से ले सके। और वो स्थान क्या है? प्रभु के
सो यीशु का स्वर्गारोहण केवल घर लौटना नहीं था। कुछ लोग कहते हैं यीशु वापस घर लौट गए। जी नहीं, केवल घर लौटना नहीं था, बल्कि उनका सिंहासन पर आसीन होना था। क्योंकि सिंहासन पर जो आसीन होना है, यह दिखाता है अधिकार के स्थान को। यीशु की जो अब की सेवा है, वो सिंहासन पर विराजमान होकर कर रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी सारी चीजें जो हैं वो प्रूव हो जाती हैं। यदि वो स्वर्ग नहीं उठाया जाता तो हमारा उद्धार अभी भी संभव नहीं था। उसका स्वर्ग जाना ही हमारे उद्धार को भी पूर्ण करता है, जिसकी बात अभी मैं थोड़े समय में आपके साथ करूंगा। हालेलुया। सो यीशु जो है वो स्वर्ग घर जाने के लिए नहीं, पर सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उठाए गए थे, उस सिंहासन पर जहां पर वो सदा काल के लिए विराजमान था। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि यीशु को ये स्थान अब दिया गया है। जी नहीं, वो सर्वदा से ही उसी का था। अब वो बस वापिस जाकर उस पर फिर से विराजमान हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है? यूहन्ना 1:1 में यूहन्ना कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जिस वचन की वो बात करते हैं वो कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार कोई एक व्यक्ति मेरे साथ खोल ले, कुछ आयतें मैं बताऊंगा, पढ़ते जाइएगा। उसकी पहले अध्याय की 18 आयत को देखिए। यूहन्ना 1:18 क्या कहता है यूहन्ना वहां पर? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। मैंने आपको बताया था ना, यीशु के जन्म लेने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वो पिता को प्रकट करे। और वो पिता को प्रकट क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने पिता को देखा है। बाइबल कहती किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, उसने देखा है। एंड ही कैन रिवील गॉड। आमीन। सो उसने पहले से ही देखा है, उसके जन्म से पहले। तो वापिस वो अपने उसी स्थान पर जा रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 1 आयत। हाँ, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर मैं पिता के पास जाऊं। किसके पास जाऊं? हालेलुया। जगत को छोड़कर मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं, मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 17:5। ये आयतें समझनी जरूरी हैं। अब हे पिता, हालेलुया। जगत की सृष्टि से, इससे पहले कि बरशित बारा एलोही में था शमाई वारिस लिखा जाता। आदि में वचन नहीं, आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना करी, ये लिखा जाता। वो कहता है सृष्टि से पहले यो मेरी महिमा थी प्रभु, तेरे साथ जो मेरी महिमा। सो जीसस टेस्टिफाइड इट। यीशु ने इसकी गवाही दी, मेरी वो महिमा जो पहले से थी, सृष्टि के पहले से थी। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या? जो वहां से आया था वो कह सकता था। और यीशु ने कहा वो महिमा जो सृष्टि के पहले से थी, पिता वो मेरी महिमा कर। लिखा है ना, पिता महिमा करता है। और यीशु मांग रहा है मैं महिमा कर परमेश्वर, मेरी वो महिमा। 11 आयत भी पढ़े 17 की। मैं अब जगत में ना रहूंगा, ये जगत में रहेंगे, मैं ना रहूंगा। सो जीसस अगेन सेइंग आई एम गोइंग। मैं जगत में नहीं रहूंगा पर मेरे शिष्य रहेंगे। 5वीं आयत हो गई, 11वीं हो गई, पूरी करें 11वीं आयत। मैं तेरे पास आता हूं। यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि वो वहीं से आए थे। 13 आयत भी पढ़े फिर से। अब मैं तेरे पास, अब 23 आयत पढ़े। संसार जाने की प्रभु आपने ही मुझे भेजा है। सो वो कहां से आया था? वो स्वर्ग से आया था, और उस स्वर्गीय सिंहासन पर वो सदा से ही विराजमान था। बाइबल कहती है सृष्टि से भी पहले। और अब वो अपने राइटफुल प्लेस पर वापस गया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आमीन, आमीन। अब ना केवल ये,
पर अब उसके हाथ में सारे अधिकार हैं। और सोचिए जब वो वापस गया स्वर्ग में, क्या महान आगमन हुआ होगा यीशु का। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:18। हाँ, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युगान जीवित हूं। मृत्यु अधिलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया। सो ना वो कहते हैं मैं सदा काल के लिए जी उठा हूं, और अब वो कहां पर है? स्वर्ग में। मृत्यु अधिलोक की कुंजियां यीशु कहते हैं अब मेरे ही पास हैं। उस मृत्यु को हराकर सदा काल के लिए मैं जी उठा हूं। और इसलिए मैंने कहा कि यीशु का स्वर्गारोहण केवल घर लौटना नहीं था, बल्कि उनका सिंहासन के ऊपर आसीन होना था। हालेलुया, आमीन। और इसी बात को कि यीशु स्वर्ग उठा लिए जाएंगे दाऊद भी देखता है। इट्स फोरटोल्ड बाय डेविड। पहले से ही इसकी भविष्यवाणी हम देख सकते हैं। कुछ आयतों को देख लेंगे जरूर। भजन संहिता 24 अध्याय, भजन 24 7 से 10 आयतों को देखिएगा। हे फाटको ऊंचे हो जाओ। हाँ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यदि वो पहले ही से स्वर्ग में था तो प्रवेश नहीं करता था, पर वो जन्म लेकर पृथ्वी पे आया तो दाऊद उसको देखता है। आमीन। क्या आपको पता है ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, वो बड़ी सारी नए नियम की घटनाओं को आत्मा में और दर्शनों में पहले ही देख चुके थे। इसलिए यशायाह लिखता है देखो एक बारी पुत्र जनेगी। यकरिया लिखता है देखो तुम्हारा राजा जो है वो गधी के बच्चे पर बैठ कर आता है। और वो सारी चीजें, और यीशु का जो प्रवेश करना है स्वर्ग में, हे द्वारों फाटक ऊंचे हो जा, देखो तुम्हारा प्रतापी राजा प्रवेश करता है। आमीन। आगे कौन है वो? जो समर्थी है, पराक्रमी है जी, जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो। आमीन। सो दाऊद उस दर्शन को देखते हुए बात करता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ भजन संहिता 110 का पहली आयत भी हम देखेंगे। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है। हाँ, कहां बैठ? तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। मेरे प्रभु को किसकी वाणी है? मेरे दाऊद का प्रभु कौन है यहां पर? He says the Lord says to my Lord. Praise God. इंग्लिश की बाइबल पढ़ें तो दोनों लॉर्ड जो हैं वो कैपिटलाइज किए गए हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये नॉर्मल वाला स्वामी नहीं है, ये वाला यहोवा को ही कहा जाता है केवल। हालेलुया। मेरे प्रभु से यहोवा की। एक गीत है बड़ा सुंदर, पास्टर अनसमल जी का, बड़ा अच्छा अद्भुत लिखते हैं। कहता मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे। कौन बैठा है आज उसके दाहिने? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं उसको प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था। हो सकता है वो यीशु को नाम से ना जानता हो, पर ये जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, तो क्यों यहां पर 2 बार प्रभु आया है। हालेलुया। आमीन। सो ये फोरटोल्ड है, ये पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि वो उठाया जाएगा और दाहिने बैठेगा, और यीशु ने स्वयं भी इसकी बात करी थी। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 69 आयत 69, और अभी बहुत सारी आयतें हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो बताती हैं यीशु ने ये बात करी थी कि मैं पिता के पास वापिस जाऊंगा। लूका का सुसमाचार 22 का 69 69। हाँ, कौन? अब से मनुष्य का पुत्र, ये याद रखिएगा, अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहे। अब से यीशु कह रहे हैं अब वंस आई गो
और अब जो मैं अपने आप की बात करते हैं परमेश्वर का पुत्र, अब ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? मैंने आपको पिछले प्रचारों में बताया था, दानियल की किताब 7वें अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे, दानियल एक परमेश्वर के पुत्र की बात करता है जो प्रतापी है, जो राजा है, जो बादलों पर आ रहा है, सनातन का प्रभु है। वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह इसी टाइटल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टाइटल? वो कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है पृथ्वी पर। मनुष्य का पुत्र जो है वो शब्द का भी स्वामी है। मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ताकि इजराइली समझ पाए जो व्यवस्था को पढ़ने वाले थे कि यीशु कौन है। यीशु ही मसीह राजा है। और यहां पर यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी करी है। दाऊद लिखता है इसके बारे में, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। और यीशु स्वयं भी कहते हैं अब परमेश्वर का पुत्र जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने विराजमान होगा। हालेलुया। और ना केवल यीशु ने इसकी भविष्यवाणी करी, पर नए नियम की कलीसिया, भक्त जन भी जब ये पूर्ण हो जाता है इसकी गवाही देते हैं। पतरस इसकी गवाही देता है। प्रेरितों के काम 2:33 प्रचार करते हुए, शीघ्रता से पढ़िए, अध्याय 2 आयत 33। प्रतिज्ञा की थी। देखिए अब दोनों चीजें बात कर रहे हैं यहां पतरस। वो कहता है पिता के दाहिने बैठा है, दाहिने बैठा है तो पवित्र आत्मा भेजा। इसकी बात अभी मेरे नेक्स्ट पॉइंट में मैं करूंगा। हालेलुया, आमीन। पर यहां समझ में आता है पतरस गवाही दे रहा है यीशु पिता के दाहिने हैं। आमीन। यही पतरस 5:31 में भी बात करता है। पहला पतरस 3 अध्याय 22 आयत, पतरस की पत्री में भी पढ़ते हैं हम। लूका तो लिख ही रहा है जब पतरस ने प्रचार किया। पहला पतरस 3 अध्याय 22 आयत। हाँ, कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। वो क्योंकि पतरस ने स्वयं देखा था उठते हुए। नाउ ही इज टेस्टिफाइंग दैट। जी, कहां बैठा है वो? हाँ, और स्वर्गदूत समर्थ और स्वर्गदूत प्रधानताएं, अधिकारी सब यीशु के अधीन किए गए हैं। क्यों अधीन किए गए हैं? क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा है। आमीन। सो एवरीथिंग इज, जो हर एक चीज जो है वो उसकी अधीनता में आ चुकी है। यानी कि एक दिन वो न्याय करेगा हर एक चीज का। इस चीज में हम देख सकते हैं। तो पतरस इस बात की गवाही देता है, पौलुस इस बात की गवाही देता है। रोमियो 8:34। अब पौलुस गवाही दे सकता है, क्यों? क्योंकि दमस्कस की राह पर जब वो प्रभु के लोगों को सताने मारने के लिए दमस्कस जा रहा था, उसी जी उठे प्रभु को उसने देखा बादलों में, स्वर्ग से आवाज आती है। जी, तो कहता है अब दंड की आज्ञा कौन देगा? 8:1 से शुरू करें तो पौलुस लिखता है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। न्याय होगा, दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि दंड मेरे लिए मसीह यीशु ने सह लिया है। और मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु में हूं, और जो यीशु में होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। पर पौलुस ये भी लिखता है दंड दे कौन सकता है? वह कहता है यीशु मसीह दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो मरा, मुर्दों में से जी उठा है और अब पिता के दाहिने बैठा। He has the authority to forgive. There is no condemnation. अब हमारे लिए दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु पिता के दाहिने विराजमान हैं। हालेलुया। सो पौलुस भी इस बात की गवाही देता। और भी बड़ी सारी आयतें हैं, मैं यहां बोल दूंगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इफिसियों 1:20, कुलुसियों 3:1। उसके बाद इब्रानियों लिखने वाला इब्रानियों में भी इस बात की गवाही देता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 3री आयत, इब्रानियों 8:1, इब्रानियों 10:12। कोई भी एक आयत पढ़ लीजिए। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है। कौन? यीशु मसीह। आगे, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुएं संभली हुई हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं आकाश में धरती लटकी हुई, उसके वचन की समझ से, क्योंकि उसने कहा था। कितनों को समझ आया ये? वी डोंट बिलीव समथिंग एल्स।
पृथ्वी दिखती है, विज्ञान मानता है ये लटकी हुई है, हवा में है, ये भी ब्रह्मांड के बीच में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, पर पृथ्वी वहां पर स्थिर कैसे है? उसके वचन के द्वारा। दैट्स व्हाट वी बिलीव, क्योंकि उसने कहा था ज्योति हो, ज्योति हुई। उसने वचन मात्र से ही सब कुछ रचा है और उसके वचन से ही सब चीजें स्थिर भी हैं। आगे, हाँ, हालेलुया। किसको धोकर? वो हमारे पापों को धोकर महिमा महिम जो परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई महिमामय नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम प्रभु की महिमा नहीं भी करेंगे तब भी वो महिमामय है। मैं महिमा करता हूं इसलिए उसको महिमा नहीं मिलती, वो है ही महिमा में, महिमा उसमें से होकर निकलती है। हालेलुया। उसके इर्द गिर्द जो चरूबीम है वो भी आंखें मूंद कर खड़े रहते हैं, इतना महिमा में है वो। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आमीन। इतना पवित्र प्रभु है वो। हालेलुया। अब पिता के कहां बैठा है? जाकर दाहिने। कौन बोल रहा है? ये इब्रानियों लिखने वाला। अब स्तिफनुस भी इस बात की गवाही देता है जब वो प्रचार करता है। स्तिफनुस को पत्थर मारे गए। हमारा जो पहला मसीह में शहीद हुआ है वो स्तिफनुस ही है। आमीन। स्टीफन जिसका नाम है, संत स्टीफन। 7वां अध्याय प्रेरितों का काम, लूका लिखता है 55-56 आयत उसकी देखिएगा। हाँ, किसने देखा? यहां स्तिफनुस को मारा गया है। बड़ा कठिन है ये मेरी बहन, मेरे भाई। मैं कई बार सोचता हूं जब लोग आपको सताएं, मेरे लिए बड़ा कठिन होता है। यहां स्तिफनुस को पत्थर मार दिए गए हैं, वो रक्त में है, जख्म है शरीर पर, और वो प्राण त्यागने पर है, मरने पर ही है। पर फिर भी बाइबल कहती है इतने दर्द में, इतने दुख में वो लोगों को गालियां भी दे सकता था, पर बाइबल कहती है आत्मा में परिपूर्ण होके। He was almost killed in the flesh. शरीर में वो लगभग मार दिया गया है। यहां 2-4 पत्थर नहीं मारते थे इजरायली। सोचो 250, 300, 400, 500 की भीड़ एक साथ आप पर पत्थर फेंक दे। अब छोटा मोटा कहां लग रहा है कुछ नहीं पता, और पत्थर लगता तो हड्डी भी तोड़ देता है। कुछ उब भी गए होंगे शरीर में, पर फिर भी आत्मा में परिपूर्ण होकर। हालेलुया। ऐसी थी पहली कलीसिया के लोग, आत्मा में परिपूर्ण थे। शरीर में कष्ट था, फिर भी आत्मा में होकर किसको देखा? डू यू नो दिस? स्तिफनुस के लिए प्रभु ने इस समय स्वर्ग खोल दिया। He could see it. वो दर्द में है, अब प्रभु को देख रहा है। मुझे नहीं लगता उसका दर्द शेष बचा होगा उसको देखने के बाद कि प्रभु मैं आ रहा हूं, जल्दी मेरे प्राण निकाल दे। क्या देखा उसने? पढ़िए। पिता की दाहिनी ओर। सो इसके 2 मत है। वैसे पूरी बाइबल बैठे हुए प्रभु यीशु के बारे में बताती है, सिंहासन पर विराजमान है, बट वो सुस्ती में नहीं बैठा, लगातार मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। पर यहां यीशु खड़ा हुआ दिखता है। आई ट्रूली बिलीव जीसस इज वेलकमिंग स्टीफन द फेथफुल सर्वेंट। यीशु अपने विश्वास से योग्य भक्त को स्वागत कर रहा है स्वर्ग में। दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। ही इज गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन। वो स्तिफनुस को खड़ा होकर स्वागत कर रहा है पिता के दाहिने बैठ के, क्योंकि उसने ये भी वादा किया था जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, पिता के दाहिने। हालेलुया। स्टैंडिंग ऑन हिज। स्तिफनुस के अंदर कैसा जोश भर गया होगा, सोचिए। वो जाता जाता भी कह गया होगा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पुत्र को पिता के दाहिने खड़े हुए देख रहा हूं। पढ़िए, आगे पढ़िए। है ना? See, he testified again. He said, I've seen him. I've seen the one I preached. जिसका मैं प्रचार करता हूं उसको मैं देख रहा हूं। हालेलुया। मैं तो वो दिन याद करता हूं जब यीशु सच में आएंगे। आमीन। What a joy that will be. What a joyful occasion that will be. कितनी अद्भुत एक घटना होगी वो। यीशु आएंगे और हम कह पाएंगे जिसकी हम आराधना करते हैं हम उसको देख रहे हैं। टाटा, बाय बाय, प्रेज गॉड। 56 पूरा हुआ।
प्रभु आपको आशीष दे। पिता के दाहिने खड़ा हुआ देखता है वो। स्तिफनुस ने भी इस बात की गवाही दी कि अब वो पिता के दाहिने सिंहासन पर है। अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार के स्थान पर है वो, क्योंकि अब मृत्यु, अधोलोक और वो सारी प्रधानताएं, हुकूमतें जो हैं वो यीशु की अधीनता में हैं। और जब उचित समय आएगा वो सब चीजों को अपने अधीन कर लेगा। He has the authority, he can do whenever he wants to। वो कभी भी कर सकता है जब उसकी इच्छा में होगा, जब उचित समय आएगा। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगा इन वाक्यों के द्वारा। हमारा प्रभु सिंहासन पर विराजमान, पिता के दाहिने बैठा हुआ है और हर एक चीज उसके अधिकार में है। आज कुछ भी हो जाए, एक बात समझिएगा, बट व्हेन ही विल कम, वो सब चीजों को इक्वल कर देगा, वो सब चीजों का सम्मान कर देगा। जो कुछ हमने खोया है, जहां हमने कुछ नहीं पाया है, सब चीजें 100% से ज्यादा मैं कहूंगा प्रदान की जाएंगी उनको जो उसके लिए जी रहे हैं, जो उसके लिए कुछ कर रहे हैं। और पौलुस ये भी लिखता है, प्रेरितों के काम, पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, कहता है मसीह में जो तुम परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? जो कुछ परिश्रम हम प्रभु में कर रहे हैं वो व्यर्थ, यदि आप उसके नाम के कारण सताए जा रहे हैं, कलीसियां आने के कारण सताए जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, सब चीजों को परमेश्वर वापस देगा, महिमा का कारण होगा। जीसस, यीशु अपने स्थान पर खड़ा हो गया अपने भक्त के लिए। कैसा प्रभु है, क्या महान अद्भुत प्रभु है जिसकी आराधना की जानी चाहिए। हालेलुया। एक आयत और पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3:21। जीसस इज टॉकिंग टू लोदीकिया, और यही हमारी कलीसिया है जो अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे। हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आपको समझ आई? जो जय पाए मैं उसको सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के दाहिने बैठ चुका हूं, जो सिंहासन पर बैठ चुका हूं। We will sit with Jesus on the throne। वो इसलिए सिंहासन पर बैठा है ताकि हमें भी सिंहासन पर बैठा सके। पर यदि उसका स्वर्गरोहण नहीं होता तो, और इसीलिए स्वर्गरोहण जरूरी था ताकि वो जाकर अपनी उचित जगह पर विराजमान हो सके। सो यीशु का स्वर्गरोहण केवल घर वापसी नहीं है, बल्कि उनका सिंहासन पर आसीन होना है या सिंहासन पर बैठ जाना है। आमीन। कितनों को समझ में आया? अब क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है, ध्यान से सुनिएगा, पिता के सबसे करीब है। हालेलुया। यीशु कभी भी अपनी सेवकाई से मुक्त नहीं हुए। स्वर्ग में बैठकर भी वो उस सेवा को जो उन्होंने पृथ्वी पर करी थी अभी तक कर रहे हैं। और वो सेवा क्या है? वो हमारे लिए बलिदान हुए ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके, पर वो मुर्दों में से जी उठे ताकि हमारा उद्धार पक्का हो सके। पर वो स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने बैठकर इस बात को पूर्ण रीति से सुनिश्चित कर दे रहे हैं कि हम वाकई मुक्त हो जाएं। और इसलिए बाइबल कहती है कि अब वो हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। सो स्वर्गरोहण यीशु को या उन्हें महान महायाजक के रूप में कार्य जारी रखने का अवसर देता है। नाउ स्टिल डूइंग मिनिस्ट्री, जीसस इज प्रेइंग फॉर यू एंड मी। यीशु आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए जो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्या ये बड़े आनंद की बात नहीं है? यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 4:14। कहां से होकर गया है? बाइबल के अनुसार कितने स्वर्ग हैं? 3 तो हैं। हमें इस स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। पकड़े रहें, थामे रहें। अंगीकार को क्या? यीशु ही प्रभु है। सो आपके विश्वास को, अंगीकार को, वॉट एवर यू हैव कन्फेस अबाउट जीसस, जो आपने यीशु के लिए अंगीकार, उसको पकड़े रहें, क्योंकि वो स्वर्गों में से होकर गया है, पिता के दाहिने बैठा हुआ है। और हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, वो कहता है,
पर कैसा महायाजक है जो हमारे दुख में दुखी होना जानता है, वो समझता है, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया था, इसलिए वो मनुष्य की दुख को, कष्ट को, परीक्षाओं को समझता है। ही अंडरस्टैंड यू, ही अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। वो आपकी उपस्थिति, परिस्थिति, सब चीजों को समझता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। नहीं समझ आया? स्वर्ग में बैठ के मनुष्य को काउंसलिंग करना बहुत आसान है, सही है कि नहीं? कुछ लोग बड़ा अजीब से मजाक भी कर देते हैं, पर वो मजाक अभी नहीं करूंगा, कलीसिया के बाद मुझसे पूछिएगा। यीशु समझता है, वो मनुष्य बनकर आया था इसलिए समझता है। एसी वाले रूम में बैठकर ये कहना बहुत आसान है, जाओ जाकर बॉर्डर पर युद्ध कर लो। वो आर्मी को पूछे कोई जाकर कि कितना खून पसीना बहाकर रक्षा की जाती है देश की। आमीन। उसी तरह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर कहना बड़ा आसान है मनुष्यों के कष्ट को, पर जी नहीं, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया था। 33.5 साल वो उन्हीं सब कष्टों में से होकर गुजरा जिसमें से मनुष्य होकर गुजरते हैं, और हमारे पापों के लिए बलिदान होकर मुर्दों में से जी उठकर अब सदा काल के लिए वो सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गया है, ताकि वो हमारे दुखों को समझे महायाजक के रूप में और हमारे लिए प्रार्थना भी करे। पर उसका स्वर्ग जाना जरूरी क्यों था? क्योंकि स्वर्ग, मैं यूं कहता हूं, महापवित्र स्थान है। पुराने नियम में क्या होता था? मैंने आपको सिखाया था कि जो याजक होते थे वो जाकर बलि देते थे, यहां तक कि जो मंदिर था वहां सुबह और शाम को बलिदान दिया जाता था, 2 बार मेमना चढ़ाया जाता था। और पाप किए हैं तो लोग बड़े सारे मेमने, बकरे, कबूतर, मैदा, वो सब कुछ लेकर आते थे जो व्यवस्था कहती थी। उस साल में एक बार द डे ऑफ अटोनमेंट, जो दोष बलि का समय होता था, महायाजक जो है परम पवित्र स्थान में, मंदिर के 3 स्थान हुआ करते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, सबसे पहला या सबसे गहरा स्थान, उस गहरे स्थान में जाकर वो मेमने के रक्त को लिए जाता था। पर इससे पहले कि वो अंदर जाए, वो अपने लिए भी पश्चाताप करके मेमना चढ़ाता था, ताकि कोई पाप उसमें ना दिखे, नहीं तो मृत बाहर निकाले जाते थे। इतनी तगड़ी वहां प्रभु की उपस्थिति, महिमा थी, और आप उसको हल्के में नहीं ले सकते थे। तो मेमने का रक्त लेकर वो जाता था और अंदर उस वेदी पर छिड़काव करता था, और पूरे इजराइल के लिए पश्चाताप किया करता था साल में एक बार। आमीन। पर हर साल याजक मरते थे तो नया याजक चाहिए, और हर साल पाप ढांके जाते थे, साफ नहीं किए जाते थे, और इसलिए हर बार आपको मेमना मारना पड़ेगा, बार बार लहू बहाना पड़ेगा, बार बार। और जितने मेमने मारे जाते थे वो जी नहीं उठते थे। आमीन। सो यीशु हमारा क्या बना? महायाजक। क्योंकि एक बार जब उसने सिंहासन पर जाकर पद संभाला, अब वो कभी नहीं मरेगा, और यदि वो कभी मरेगा ही नहीं तो वो सदा काल के लिए महायाजक रह सकता है। आमीन। सो इसलिए वो हमारे लिए प्रार्थना करने में सक्षम है। कब तक? सदा काल के लिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है महान महायाजक। और ना केवल ये, वो अब बार बार रक्त लेके नहीं गया, एक ही बार में अपना जीवित रक्त। ये मनुष्य का रक्त नहीं है, केन का, हाबिल का रक्त नहीं है जिसको केन ने मारा था, जो बदले की घोषणा करता था कि मेरा बदला ले। ये वो रक्त है जो दया की घोषणा करता है कि प्रभु इन पर दया कर, इन पर दया कर, इन पर दया कर। यही प्रार्थना उसने क्रूस से करी। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं प्रभु इन्हें। महायाजक की प्रार्थना है। हालेलुया। अब वो अपना रक्त लेकर स्वयं महायाजक बनकर सदा काल के लिए उस पवित्र वेदी पर अपना रक्त बहा चुका है। हालेलुया। और इसलिए उसका स्वर्ग जाना जरूरी था, ताकि मेरे पापों की पक्की क्षमा हो सके, मेरे लिए पक्का बलिदान चढ़ाया जा सके। अब हमें किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, अब रक्त बहाए जाने की आवश्यकता नहीं है, अब याजकों की आवश्यकता नहीं है, पास्टरों की है, प्रेरितों की है, नबियों की है, सुसमाचारकों की है, शिक्षकों की है, क्योंकि यीशु ने स्वयं उसे अपनी कलीसिया को सौंपा है। हालेलुया। और इसीलिए जो टेंपल सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। आज हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं मंदिर हैं प्रभु का। आमीन। पर फिर लोग पूछेंगे फिर उस बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है? आप आराधना कहीं भी कर सकते हैं, पर एक उचित स्थान परमेश्वर की आराधना के लिए होना, जहां हम एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करें। इसलिए हमें बिल्डिंग की आवश्यकताएं पड़ती है। नहीं तो बाइबल कहती है अब सच्चे वक्त ना यरूशलेम में और ना पहाड़ में। कौन सा पहाड़ था? वो गरिजीम पहाड़ था। वहां पर भी मंदिर बनाया गया था। किसने बनाया था?
सामरियों ने क्यों बनाया था? क्योंकि यहूदी कहते हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, फिर से तुम नहीं हाथ लगाओगे क्योंकि तुम अशुद्ध हो चुके हो। यीशु ने कहा शुद्ध शुद्ध भूल जाओ, अब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को? हाँ, जो क्रूस को देख कर नहीं लगे रहते हैं प्रभु तले उतरे। मूर्ति का परमेश्वर के भवन में क्या काम? यदि कुछ चिन्ह लगाए भी हैं तो चिन्हों की आराधना नहीं करनी। इन दिनों में हमारी बहन ने भी डाला था, ये काफी देर से चल रहा है, वैसे मुझे कई सालों से पता है, मेरे प्रचार में नहीं है ये, फिर भी मेंशन कर रहा हूं। द श्रोड ऑफ टोरिन, जो ऐसा कहा जाता है ये वो कपड़ा है जिस समय जो वेरोनिका थी डेलोरोसा के मार्ग के ऊपर, उसने यीशु का मुंह पूछा था तो उसके ऊपर यीशु का चेहरा आ गया था। याद है किसी को? है ना, लेनिन का कपड़ा जब यीशु, जिसमें यीशु रखे गए थे। तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने यीशु का चेहरा बना लिया किससे? 3D आर्ट से। यीशु शायद ऐसे दिखते होंगे। बाइबल कहती है उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि मनुष्य उसे पहचान नहीं सकता, उसको आप पाने की तमन्ना नहीं करेंगे। ही वाज सो ब्यूटीफुल, द प्रिंस ऑफ हेवन, आई मीन डार्लिंग ऑफ हेवन लिखा, वो इतना सुंदर था। पर अब वो चाहने योग्य नहीं रहा क्योंकि उसकी बुरी हालत। तो चेहरा कैसे पहचानेंगे? पर फिर भी यदि चेहरा मिल भी जाए, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है तू मेरे लिए कोई चित्र मूर्ति खोद कर ना बनाना, तेरे लिए आराधना करने के लिए। दिस कमांड इज सो क्लियर, साफ सुथरी आज्ञा है कि कोई नहीं दिल करे तो बुला भी नहीं, ऐसा नहीं लिखा वहां पर। इट्स अ स्ट्रेट कमांड, और ये कोई ऑर्डिनरी कमांड नहीं है। वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स जो पहली आज्ञाओं में आती है उनमें से एक कमांड ये है, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर, मैं यहोवा हूं, डू नॉट डू दिस। प्रभु अपना स्थान किसी को नहीं देता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? So it may excite us कि this is how Jesus look like. I don't believe that's Jesus. मैं अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखना चाहता हूं। One day I will see him face to face. मैं अपने उत्साह को बनाए रखना चाहता हूं। जब मैं जी उठूंगा मुर्दों में से, मैं प्रभु को आमने सामने देखूंगा। हालेलुया। बच के रहे कलीसिया। बाइबल कहती है अंत के दिनों में प्रभु के मंदिर में घृणित, प्रकाशित वाक्य में आने वाली है वो सारी चीजें। इसलिए इस मंदिर में या इस मंदिर में जहां हम आराधना करते हैं, ऐसी वस्तु का कोई काम नहीं है। हालेलुया, आमीन। कुछ ज्ञान खुला, चक्षु खुले, प्रेज गॉड। एक्साइटमेंट को बने रहने दें। आई डोंट वांट टू सी द फोटो ऑफ जीसस। मैंने मांगी नहीं, प्रभु ने कहा बनाना भी नहीं। इट्स सो क्लियर, डोंट डू दिस। और जो करते हैं उनको भी मना करो। प्रीच अबाउट इट। व्हेन जीसस कमांडेड यू टू डू दिस, आप एक बार पूछिएगा उनसे जाकर, जिन्होंने आज भी कलीसियों में क्रूस टांग लिए हैं, बहुत बड़े बड़े, और कई कलीसियों में क्रूस के ऊपर एक मूर्ति भी टंगी है। जस्ट आस्क देम सिंपली। आपको लड़ना नहीं है, ठीक है? आपको किसी को निंदा नहीं करनी, नीचा नहीं दिखाना। उनको एक बार सिंपली से प्रार्थना से प्यार से पूछिएगा, क्या यीशु ने ये आज्ञा दी थी? एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड देन यू विल नो। क्योंकि मैं पूछ चुका हूं। They were not able to answer. वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा जब प्रभु ने कह दिया कि नहीं, why you are doing this? Not only you are doing this, आप अकेले नहीं कर रहे, दूसरों को भी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। हालेलुया। और इसीलिए दुख लगता है, हम सबसे प्रेम तो कर सकते हैं पर सबके साथ इस जगह पर हम मिल नहीं सकते। वी आर नॉट एग्री, सॉरी, देयर इज डिसएग्रीमेंट। हालेलुया। सो प्यार करता हूं मैं सबको, सब मसीहियों को, जिसी भी संस्थाओं से हो, बट आई कैन नॉट बी एग्री ऑन दिस टॉपिक। प्रेज गॉड। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। सो एक दिन हम उसको आमने सामने देखेंगे, आप हमारे महान महायाजक को।
उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। बड़ी सारी आयतें हैं जो हम पढ़कर जा सकते हैं, जिसके बारे में बताती भी हैं। आमीन। थोड़ी सी आयतें हम जरूर देखना चाहेंगे। इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 23-24, जिसने पहले नहीं पढ़ा अब पढ़िएगा। आपको अवसर दे रहा हूं बाइबल पढ़ने का। 7, 23, 24। ये पॉइंट देखिए, मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि बड़े सारे महायाजक आए क्योंकि मृत्यु ने रहने ही नहीं देती थी। आगे हालेलुया। वो युगान युगान रहता है, जी उठा है, पिता के सिंहासन पर विराजमान है, स्वर्गारोहण हुआ, इसलिए ये संभव है, इसलिए उसका पद अटल है, उसका याजकीय पद अटल है। अब यीशु से ये पद कोई नहीं ले सकता। किसी ने मुझे कहा, अब मैं नाम नहीं लूंगा, He is the head of the church. I said wrong. बाइबल कहती है Jesus is the head of the church. कोई मनुष्य नहीं। आमीन। और उसका महायाजकीय पद अटल है। हालेलुया। This make me excite. आपको नहीं मजा आ रहा सुन के? मेरे को तो बड़ा आनंद आता है। हालेलुया। कि मेरे उद्धार का स्रोत मेरा प्रभु है, कोई मनुष्य, कोई संस्था नहीं है। 2-3 कलीसियां वो कहते हैं हमारे पास आओ, हम ही उधार दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। थोड़े दिन के बाद आप भी मर जाएंगे, फिर आपसे कोई अच्छा उठेगा, वो भी कहेगा हमारे, वो भी मर जाएगा, फिर वो भी जी नहीं, इसमें मैं लफड़े में पड़ा रहूंगा। बाइबल कहती है एक युगान युगान जी उठा है, जिसका याद के पद अटल है। मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। पता हम उस युग में जी रहे हैं। इन दिनों में जब फिर से वो मनाया गया है खजूरी रविवार, फिर लोगों ने वही मूर्खताएं की, पैरों में खजूर की डालियां, कपड़े बिछाए, और पादरी साहब भी आत्मा में वही चाल जो होती ना, एक पवित्र चाल मैं जिसको बोलता हूं, धीरे धीरे चलना। That being a pastor you cannot walk fast in the public. तेज चलेंगे तो थोड़ा अनहोना लगेगा, तो वो पूरी फीलिंग के साथ चलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यीशु ने क्यों किया था, लोगों ने क्यों किया था, यह समझना आवश्यक है। मैंने कहा गधी का बच्चा भी लाओ भाई, बिठाओ इसको गधी के बच्चे पर भी, और होसाना होसाना गाओ, इसको कोड़े मारो, उसके बाद कोड़े मारने के बाद इसके कपड़े फाड़ो, इसको कांटों का मुकुट पहनाओ, इसको क्रूसित कर दो। कीले ठोको इसके हाथ में, थूको इसके मुंह पर, इसकी दाढ़ी नोचो, दाढ़ी नहीं तो बाल नोचो इसके। ये कह देंगे हम, ये मैं बताऊं, ये लोग क्रूसित भी हो जाएंगे, पर एक काम ये नहीं कर सकते, ये मुर्दों में से जी नहीं उठ सकते। ये कह देंगे यही मसीह हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं करेक्ट करने के लिए, और यदि कोई बोल भी दे तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? बाइबल कहती है सब चीजों को परखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितनों को समझ में आया? ये चीजें ना करें, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। आप अपना भी तमाशा बना रहे हो, हमारा भी, क्योंकि आप भी पादरी, हम भी पादरी। लोगों को समझ नहीं आ रहा सही वाला कौन सा है। आजकल कॉपी आ चुकी हैं, ओरिजिनल, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, और चैलेंज करते हैं वहां पहचान। QR कोड तक छपा दिए उन्होंने कि आप वो करेंगे तो आपको सीधा साइट पर, आप बोलेंगे ओरिजिनल ही है। हालेलुया। कृपया ऐसा ना करें, दुख लगता है। आराधना के मायने बदल दिए हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो किसी ने मुझे भेज दिया, एक व्यक्ति प्रभु की आराधना के गीत गा रहा है और साथ में 4-5 लोग पता नहीं 10-10 की गड्डियां लेके उड़ाए क्यों जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं, नोट उड़ाए। मतलब क्या हो रहा है यहां पर? क्या यीशु ये सब देखकर स्वर्ग से प्रसन्न हो रहे होंगे? यीशु फिर से कह रहा होगा, देखो जिब्राइल, इन्होंने फिर से मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है।
बाइबल तो कहती तू दान करे तो तेरे दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि एक हाथ दान दे रहा है, और हम तो डिंडोरे के साथ। यीशु की कलीसिया को पता ही नहीं चला हम यीशु की कलीसिया से कब फिर गए। वापिस आए यीशु की शिक्षाओं पर, वही जीवनदायक हैं, जीवन देंगी। आमीन, हालेलुया। सो वो उसका स्वर्गरोहण क्यों हुआ है? ताकि वो मेरे उद्धार के कार्य को जारी रख सके। हालेलुया, आमीन। और ये इस बात का प्रमाण है उसका स्वर्गरोहण जाना। पता क्या? ये सुनिएगा, क्रूस पर किया गया कार्य सफल रहा। वो कहता पूरा हुआ, उद्धार पूरा हो चुका है, पर स्वर्गरोहण होना, सिंहासन पर बैठना, इस बात का प्रतीक और प्रमाण है कि उसने जो कार्य किया था अब वो सफल हो चुका है। उद्धार अब उपलब्ध है मनुष्य जाति के लिए। यीशु स्वर्ग उठाया गया है, सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है। कितनों को समझ आ रहा है? तीसरी चीज, स्वर्गरोहण क्यों आवश्यक है? स्वर्गरोहण इसलिए आवश्यक है ताकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कर सके। किसको पूर्ण कर सके? यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु चेलों से जाने की बात करते हैं, और चेले कहते हैं प्रभु आप जा रहे हो, हमारा फ्री का लंगर पानी खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती वो व्याकुल हो गए, उनकी आत्मा में व्याकुलता छा गई, और प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि यीशु जाने की बात कर रहे हैं। यूहन्ना 13 में जब उन्होंने पैर धोए वो सब चीजें, अब प्रभु कह रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पर भी भरोसा करो और मुझ पर भी भरोसा करो। और यीशु मसीह ने वहां पर 2 प्रतिज्ञाएं दी। सब कहें 2 प्रतिज्ञाएं। यीशु कहते हैं मेरा जाना जरूरी है। किसके लिए? तुम्हारे लाभ के लिए। सो स्वर्गरोहण जरूरी था ताकि हमें लाभ मिले, ताकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने की थी उसको पूरी कर सके। हालेलुया। और यदि वो प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं तो यकीन मानिए जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें और भी करी है वो उसको भी पूरी करेगा। और इसलिए मेरे अंदर हियाब आता है, हियाब आता है सेवा का, हियाब आता है उसके नाम को ऊंचा करने का, उसकी आराधना करने का, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु है। और बाइबल कहती है तुम भी हियाब रखो। हालेलुया। और उनके समान जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। विश्वास चाहिए और धीरज चाहिए प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए। और यीशु ने अपने चेलों से कहा मेरा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूंगा। जीसस इज प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर अस। यीशु का स्वर्गरोहण आवश्यक था, उठाया जाना पिता के दाहिने में, ताकि वो हमारे लिए स्थान को तैयार कर सके। वो कहता है मेरे पिता के घर में बड़े सारे स्थान हैं, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, पर मैं तुमसे कह रहा हूं वहां स्थान है और मैं तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार करने जा रहा हूं। कल रात को भी हमने एक प्रभु के दास से वाणी को सुना, और 3 चेलों ने 3 सवाल पूछे। फिलिपुस ने अलग पूछा, थॉमस ने अलग पूछा, और बाकी लोग भी कुछ सवाल यीशु से पूछ रहे हैं। एक बार पिता को दिखा दे। होते ना कुछ लोग हमारे में से भी, प्रभु एक बार चमत्कार कर दे, सारी उम्र ना कर रगड़ांगा। प्रभु एक बार मेरे जीवन को बरकत दे दे, सारी उम्र तेरी आराधना करूंगा। प्रभु एक बार करके दिखा दे, एक बार प्रभु स्वर्गदूत दिखा दे, एक बार मार्ग को खोल दे, एक बार पैसे भेज दे, एक बार पास करा दे। वो भी वाले हैं, एक बार जॉब दिला दे। हालेलुया। और वहां पर बड़ी सारी चीजें हो रही हैं। फिलिपुस ने अलग पूछा, प्रभु हम नहीं जानते। थॉमस भी आता है, तू कहां जाता है? सवाल पूछे गए वहां यीशु मसीह से, पर प्रभु कहते हैं मेरा जाना, जीसस टॉक्ड अबाउट इट दैट नॉट ओनली आई विल रेज फ्रॉम द डेड, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं बलिदान होगा, मुर्दों में से जी उठाऊंगा, मैं अपने पिता के पास वापस भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं, याजकीय कार्य को संभालूं और तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूं। क्यों स्थान तैयार कर सकता हूं? क्योंकि मैं सिंहासन पर हूं। My father has given me all the authority to do that. मेरे पिता ने वो मुझे सारे अधिकार दिए हैं कि तुम्हारा उद्धार कर पाऊं। और ना केवल ये, जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हमारे एक और भाई हैं, वो कहते हैं वो पवित्र आत्मा कोई और नहीं, उन्होंने एक मनुष्य का नाम ले लिया।
चलिए ये टॉपिक भी बंद करता हूँ, किसी को चाहिए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकता है। सो पवित्र आत्मा है वो जो उन्होंने भेजा। तो यीशु ने अपनी 2 प्रतिज्ञाएं पूर्ण करनी। पहली प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी उसने, प्रेरितों के काम। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा प्रभु उन पर उतरा। और यदि वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जो समर्थ की है, तुम गवाह ठहरोगे, ये भी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी कि जब यीशु आएगा तो हमें ले जाएगा उस स्थान पर रखने के लिए जहां वो स्वयं रहता है। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु हमने प्राप्त किया, हमारा बयाना है उद्धार का, वो इज द डाउन पेमेंट ऑफ आवर सैल्वेशन। और यीशु ने कहा मैं एक स्थान को भी तैयार करूंगा, इसलिए स्वर्गारोहण जरूरी था। क्योंकि यीशु कहते जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, बिकॉज आई एम द वन हु विल सेंड। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। तो मेरा जाना और उसका आना इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। स्वर्गारोहण जरूरी था ताकि हम अकेले ना रहें, पवित्र आत्मा हमारा साथी हो जाए, स्वर्गीय सहायक आज हमारे पास है। अब इस स्थान की बात बाइबल करती है, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं गया ये स्थान कैसा। आइए हम देखें आज प्रकाशित वाक्य 21:2। ये आयतें प्रचार होंगी आने वाले समय सालों में, हम इसको देखेंगे। प्रभु आशीष दे। कोई एक व्यक्ति पढ़िएगा। यूहन्ना कहता है मैंने उसने कहां से उतरते देखा? स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा। जो कैसे सजा हुआ था? दुल्हन कैसे सजती है पता है आप सबको? जो दुल्हनें बनी थी, जो बनेगी, उन्होंने भी देखा, हम सबको पता है। सबसे ज्यादा सजावट दुल्हन ही की होती है। दूल्हा तो बेचारा सादे कपड़े पहन के आ जाता है। हमारा है ही क्या? क्रिश्चियन मैरिज है तो कोट पैंट, सिख मैरिज है तो शेरवानी, हिंदू मैरिज में भी शेरवानी, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, सब। आमीन। तो नॉर्मल हम सेहरा लगाकर पहुंच जाते हैं। चलिए, पर दुल्हन बड़ी सज कर आती है। और मैंने देखा अधिकतर लोगों का ध्यान दुल्हे पर नहीं होता। सब लोग दुल्हन को देखने आए हैं कि दुल्हन कैसी लग रही है। जब दूल्हा तो पहले आ जाता है चर्च में, है ना, बैठा दिया उसको, प्रेज द लॉर्ड। और जब दुल्हन आती है तो कलीसिया को खड़े कर दीजिए, आइए दुल्हन के स्वागत के लिए खड़े। There shall be showers of blessing, होवेगी बरकत की बारिश। वो तो बाद च पता लगता कि नहीं बरकत की बारिश हो रही। वो कह रहे पादरी साहब जो आपने बरकतें बताई थी वो मिस हो गई कहीं। Praise God। सो जब दुल्हन प्रवेश करेगी ना स्वर्ग में, तब भी सबका ध्यान दुल्हन पर ही होगा। और ये दुल्हन किसी और से चीज से नहीं, ये निष्कलंक, निष्पाप, बिना चूरी, मेमने के रक्त से धुली हुई है। उसकी सुंदरता इसी में है। आमीन, हालेलुया। सो ये शहर होगा, ये दुल्हन के समान सजा है। 2 आयत कंप्लीट हुई। हाँ, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हैं वो सही है। 10 और 11 भी पढ़ें। आयत है, आयत सेम अध्याय की 10वीं 11वीं आयत, 21, 10, 11। परमेश्वर की महिमा उस नगर में थी, उनमें थी। हालेलुया। उस शहर की ज्योति स्वच्छ थी, उस पत्थर के समान जिसकी बात की गई है। हालेलुया। यानी कि इसकी यदि आप इस शहर की ओर देखें, इतनी स्वच्छ थी कि आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाए इसको देखकर। कुछ स्थान होते हैं ना जिसको देखकर मन गदगद हो जाता है। कुछ स्थानों पर गए आप, कुछ व्यूज ऐसे होते हैं, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, है ना। आप पहाड़ों की तरफ भी जाएं तो आपको आनंद आएगा देखकर। जब मैंने पहली बार समुद्र देखा था, मुझे और कुछ याद नहीं आता। इट वॉज सो वास्ट। मैं ऐसे देख ही रहा था ये पानी संभला कैसे हुए है। जो लोग रोज देखते हैं उनके लिए तो भाई ये बड़ा ही सीधा, मेरे लिए बड़ा अद्भुत था इसको देखना। और वाकई मैं देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ। और वैसे कई इमारतें भी हैं। मैं पिछले दिनों में जब दुबई में था, ऊंची ऊंची इमारतें, मुंबई में भी देखी थी मैंने, पर उससे भी ऊंची इमारतें वहां पर हैं। और बहुत बहुमूल्य सुंदर चीजें,
जो मनुष्य ने चीजें बनाई हैं उसको भी देखकर आनंद आ जाता है, सोचिए जो परमेश्वर बनाकर भेजेगा, कितना अद्भुत होगा वो। हो गई 11 आयत, 23 आयत पढ़ दें। हाँ, वहां पर सूर्य चांद नहीं होंगे, उस नगर में सूर्य चांद, दूसरे शब्दों में दिन रात नहीं होगी। आगे परमेश्वर के तेज ही से उसमें उजाला, महिमा में प्रभु, द ग्लोरी द शिकायना विल बी देयर। प्रभु के हो गई 23 आयत कंप्लीट। और मेमना कौन है उसका? हालेलुया। सो यीशु ने कहा मैं एक स्थान तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। सो उसका स्वर्गारोहण जरूरी था ताकि वह पवित्र आत्मा प्रभु को भेजे और वो हमारा सहायक बने, हमें समर्थ दे कि हम समर्थी गवाह बने, और उसके साथ साथ वो हमारे लिए स्थान को तैयार कर रहा है, जिसकी बात प्रकाशित वाक्य करता है। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 7वीं आयत भी देख लेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, देखो क्या कह रहे यीशु, मैं तुमसे सच कहता हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हें असीम लाभ होगा, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठकर तुम्हारे लिए बड़ा कुछ खोल दूंगा। मैं सिंहासन पर बैठकर तैयारी कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, पवित्र आत्मा प्रभु आ जाएगा, स्थान तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठूंगा इसलिए तुम भी बैठोगे, तो तुम्हारे लाभ का कारण होगा। उस समय वो नहीं समझ रहे थे, पर एक दिन समझेंगे। आगे, यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास, पर अब वो आ चुका है, इसलिए लोग जो हैं वो यीशु के रक्त के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। तमाम संसार से एक समय आएगा जब वो एकत्रित किए जाएंगे। सोचिए कितना लाभ है, कितना आनंद होगा वहां पर सबसे खुशी की बात है आज हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। पर जब तक यीशु उठाया नहीं गया, पवित्र आत्मा भेजा नहीं गया, ये हमें समझना है। यीशु गया तो पवित्र आत्मा को उसने भेजा भी। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद ही बाइबल कहती है, जो हमने पढ़ लिया प्रेरितों के काम 2 का 23, दैट बीइंग एक्सॉल्टेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड दैट जीसस कुड पोर आउट द स्पिरिट, कि वो अब पिता के दाहिने जाकर विराजमान हो चुका है, ताकि वहां से अधिकार के स्थान से, आदर के स्थान से वो पवित्र आत्मा को उड़ेल सके। और प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं कि वो संपूर्ण हो गया, और पवित्र आत्मा से भरे हुए वो 120 चेले जाकर प्रचार करने लग गए। और वो प्रचार में भी पतरस इस बात को गवाही देता है कि यीशु वो जो पिता के दाहिने विराजमान है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं? सो अभी तक हमने 3 चीजों को पूर्ण किया है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले यीशु के स्वर्ग को उठाए जाना क्यों आवश्यक था? ताकि वो सिंहासन पर विराजमान होकर बिल्कुल और अधिकार का प्रयोग कर पाए। दूसरी चीज स्वर्गारोहण उन्हें महायाजकीय कार्य को पूर्ण करने का अवसर देती है। तीसरी चीज स्वर्गारोहण क्यों हुआ? ताकि यीशु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कर सके। विशेषता 2 प्रतिज्ञाएं जिसकी यीशु ने बात करी है। पहली, पवित्र आत्मा प्रभु को भेजने की, जो उसके जाते ही संभव हो गया। ऐसे यही लिखा ना, जैसे उठाया गया अगले दिन पेंटेकोस्त था, 50वां दिन जब पवित्र आत्मा प्रभु उन पर उतर आए और स्थान तैयार करने के लिए। हालेलुया। अब अगली बात जो हमें समझनी है और सीखनी है, जो अंततः अंतिम बात रहेगी, वो ये है, और जो बड़ी अद्भुत है। हालेलुया। रबा शांदे ने बेरे बे। कुछ 1-2 बातें हम और इसमें से सीखना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि मुर्दों में से जी उठकर वो पहिलौठा बना है। आमीन। अब कुछ लोग पूछेंगे कि आप मुर्दों में से कैसे जी उठेंगे? तो हमारा जवाब वैसे ही जैसे
यीशु जी उठा। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान विशेष क्यों था, क्योंकि कुछ और पुनरुत्थान भी हुए थे, पर वो पुनरुत्थान जो लोग जी उठे थे फिर मर गए, पर यीशु सदाकाल के लिए जीवित है। न केवल ये, वो शारीरिक अवस्था में स्वर्ग उठाया गया है अपनी आत्मिक और स्वर्गिक देह के साथ। और जैसे वो उठाया गया है, उसका स्वर्ग रोहन जरूरी क्यों है? क्योंकि एक दिन हम भी इसी तरह स्वर्ग उठाए जाएंगे। आमीन। सो दैट्स द पिक्चर, दैट्स द फर्स्ट पिक्चर। ये हमारे सामने वो पिक्चर दिखाई गई, दृश्य दिखाया गया कि जैसे यीशु उठाया गया बादलों में, एक दिन उसकी कलीसिया का भी स्वर्ग रोहन होगा और कलीसिया भी जो है वो स्वर्ग उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ना केवल ये, वो स्वर्ग इसीलिए गया है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम बात इसके साथ ही जुड़ी हुई है। कलीसिया उठाई जाएगी, मैंने आपको बताया था एक दिन फिर यीशु वापस आएगा। सो यदि उसका स्वर्गारोहण नहीं हुआ होता, उसकी वापसी का भी पता नहीं होता, पर वो स्वर्ग गया है, कार्य पूर्ण हो चुका है, अब वो वापस आने वाला है। आमीन। सो स्वर्गारोहण इस बात की ओर इशारा करता है, अंतिम बात, कि वो वापस आएगा। और यही बात स्वर्गदूतों ने आकर उसके चेलों को भी कही, ऊपर क्यों ताकते हो? जिस तरह तुमने यीशु को बादलों में जाते हुए देखा है, उसी समान एक दिन उसे वापस आते हुए भी देखोगे। हालेलुया, आमीन। जैसे वो गया है बिल्कुल उसी तरह वो वापस भी आएगा, बिल्कुल उसी तरह वो वापस भी है। किसी को मुड़ कर कहें, वो वापस आने वाला है। आमीन। सो आइए हम उसके स्वर्गारोहण को ऐसे ही ना जाने दें, हम इसको समझें, हम इसमें से शिक्षा को प्राप्त करें, हम समझें कि हमारा जो प्रभु है वो सर्वदा का प्रभु है, युगान युगान का प्रभु है। और हर एक चीज जो उसने करी उसका एक महत्व था, हर एक चीज जो उसने करी वो पवित्र शास्त्र के अनुसार थी, हर एक चीज जो उसने करी वो इसलिए करी ताकि वो परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को पूर्ण कर सके। उसने कहा था मैं इसलिए आया हूं, वो आया था उद्देश्य के साथ। अब वो जो स्वर्ग गया है वो उद्देश्य के साथ ही गया है, और अब जो वो फिर से वापस आएगा वो उसी उद्देश्य को पूर्ण करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये सारे जो संदेश थे ये प्रचार ना होकर शिक्षाएं हैं, ताकि हमारे विश्वास को मजबूती मिले। हालेलुया, आमीन। और अगले सप्ताह से हम फिर से प्रकाशित वाक्य को आरंभ कर देंगे। हमारी 7वीं कलीसिया और उसके बाद अद्भुत पाठ आने जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ आइएगा, कलीसिया में बैठने के लिए तैयार रहिएगा। मेरा विश्वास है प्रभु कुछ महान बातें हमसे करने जा रहे हैं। हालेलुया, यही हमारी आशा है। जैसे वो गया है और एक दिन मैं भी स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। प्रभु आपके इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।